जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सी बात बताने आई हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि एक परिवार किस तरह संघर्ष करते करते अपनी ऊंचाइयों तक पहुँचता है। ना कोई स्कूल, ना कोई टीचर, ना कोई पढ़ाई, ना कोई किताब, फिर भी दुनिया का बेस्ट इंजीनियर बन जाता है एक परिंदा। एक चिड़िया एक एक दिन का निरंतर इकट्ठा करती है और एक बहुत ही सुंदर सा अपना घोंसला बनाकर तैयार कर लेती है, जिसमें एक बूंद पानी की अंदर नहीं जाती। कितनी भी आंधी तूफान, घनी घोर बरसात कुछ भी हो जाए, परंतु उसमें एक बूंद पानी नहीं जाता। इसीलिए कहते हैं निरंतर प्रयास करने से पत्थर भी पिघल जाता है। रस्सी का एक बल इतना मजबूत होता है कि आप सोच नहीं सकते। कुआं पर पानी भरते समय एक ही जगह पर निरंतर धीरे धीरे रस्सी का घिसाव रस्सी को नहीं बल्कि पत्थर में लकीर डाल देता है। उसी प्रकार एक चिड़िया कहीं कहीं से घास कूड़े के तिनके बटोरकर एक अपना सुंदर सा घर बना लेती है, और जब वो घर बना लेती है तो उसी पेड़ पर उसका पूरा परिवार हो जाता है। एक समय की बात थी, उसी पेड़ पर आग लग गई और उसी पेड़ पर एक कौवा रहता था। चिड़िया बार बार जाए और अपनी चोंच में पानी की बूंदें लाए भर के। कौवा दूर बैठकर हंसने लगा, कहने लगा, अरे पागल, तू क्या इस पेड़ की आग को बुझा देगी? चिड़िया ने जवाब दिया कि मैं भले ही इस पेड़ की आग को नहीं बुझा सकती, लेकिन मैं प्रयास तो कर सकती हूँ, क्योंकि आधा जीवन मेरा इस वृक्ष पे कटा है। मेरे बुरे समय में ये वृक्ष मेरे साथ था और आज इसका बुरा समय आया है, तो क्या मैं इसे जलने दूं? प्रयास करते करते पेड़ बहुत ज़्यादा जल चुका था, लेकिन उस चिड़िया के परिवार ने हार नहीं मानी। कौवा उसी पेड़ से उठकर दूसरे पेड़ पर उड़कर पहुंच गया और उन लोगों पे हंसने लगा। भगवान की एक इतनी अच्छी मेहर उनके ऊपर हुई कि तेज घनघोर वर्षा होने लगी। जब वर्षा होने लगी तो पेड़ पे लगी आग भी बुझ गई। उस दिन चिड़िया ने कौवे से बोला, मेरा प्रयास सफल रहा। मैं उस पेड़ को छोड़ के नहीं गई जिसने मुझे इतने समय रहने की, परखने की जगह थी, क्योंकि पेड़ तभी तक हरा भरा रहता है जब तक उसकी कलियां, उसके पत्ते मजबूत हों। उसी प्रकार परिवार की जड़ अगर मजबूत हो तो छोटे छोटे पेड़ पौधे, नन्हे नन्हे पेड़ पौधे भी उसमें बढ़ते चले जाते हैं। जीवन में अगर सीख लेनी है तो कुछ अच्छी लो। बुरा करने के लिए, बुरा कहने के लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको बुरा कह सकते हैं, बुरा बोल सकते हैं। जीवन में हार मानने की जगह अगर आप बार बार
पुनः उठकर ऊंचाइयों की ओर देखे तो ऊंची बनी इमारत की चोटी नहीं, आपको उसकी बनी मजबूताई दिखाई देगी। उसी प्रकार अपने परिवार के साथ रहना सीखें। परिवार की छोटी मोटी बातें इग्नोर करना सीखें। छोटी सी तू तू में छोटा सा मन मुटाव अपने परिवार को दूर कर देता है। जीवन इसी का खेल है। हम किस लिए आए हैं ये आज हमको तय करना है। जीवन में हार मानकर गिरे पड़े रहने से अच्छा है बार बार उठ के पुनः प्रयास किया जाए और अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाया जाए। जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वो कोई जल्दबाजी नहीं करती, लेकिन 5 से 6 दिन में अपना बहुत सुंदर महल बनाकर खड़ा कर लेती है। श्री कृष्ण भगवत गीता में साफ साफ स्पष्ट शब्दों से कहते आए हैं कि जैसी करनी वैसी फलनी। राम ही बोलो राम ही बुलवाओ, दोनों का फल आप ही पाओ। इस पहेली का बहुत सुंदर सा मतलब है, राम ही बोलो राम ही बुलवाओ। आप प्रेम से बोलेंगे, सामने वाला आपसे प्रेम से ही बोलेगा और उसके बदले में दोनों का फल आपको ही मिलेगा। कैसे कि आप जब किसी से प्रेम से बोलेंगे तो 10 जगह सामने वाला बंदा आपकी तारीफ़ें करेगा और जब सामने वाला बंदा आपसे प्रेम से बोलेगा तो आपके दिल को बहुत खुशी होगी। इसीलिए अच्छे से पेश आओ, अच्छे से बोलो। एक दिल्ली में परिवार रहता था। दिल्ली जैसे बड़े शहर में परिवार का रहना यूं ही नहीं, बहुत कठिनाइयों के साथ चल रहा था। एक बेटी थी, एक बेटा था। बेटा पढ़ने लिखने में निकम्मा था, लाचार था। बेटी होशियार थी। गरीब परिवार अपना जीवन का गुजर बसर कर रहे थे और उतने में ही जीवन का कुछ अच्छा पल पलटा और वो अच्छे पलों में पहुंच गए। कठिनाइयों से भरा जीवन निरंतर प्रयास करता रहा और आज वो अपनी मंजिल को हासिल कर अच्छी जगह पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जीवन को सुनना, उनको पहचानना, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें आपको सोचना होगा कि ये किस तरह किया जा सकता है। एक कौवा प्यासा था, पेड़ पर बैठा यही ताकता रहा कि कोई मुझे पानी की बूंद दे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।